नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का स्वागत है। इस समय जम्मू यूनिवर्सिटी के बिल्कुल 12 जहां पर यूथ अगेंस्ट करप्शन JNK उसके आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं और एपटेक कंपनी फिर से एक बार सुर्खियों में है। यानी वो एपटेक कंपनी है जो ब्लैक लिस्टेड भी हुई थी, जिसको लेकर लगातार यूथ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी एपटेक पर इतनी दरियादिली दिखा रहे हैं प्रशासन। और देखिए, एपटेक हटाओ यूथ बचाओ। 5 मिनट टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन ऑन एग्जाम्स कंडक्टेड by एपटेक, रिमूव एपटेक एंड बार स्कैम, स्टॉप सेलिंग अवर जॉब। इस समय युवा जो यूनिवर्सिटी के सामने खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी कार्तिक जी, क्या करें, एक बार फिर से सुर्खियों में एपटेक, आखिर इतनी दरियादिली क्यों दिखाई जा रही है एपटेक के साथ? मैम, सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज सबसे पहले एक चीज़ आपके माध्यम से मैं क्लियर करता हूँ, ये प्रोटेस्ट यूथ अगेंस्ट करप्शन का है। यूथ अगेंस्ट करप्शन एक स्टूडेंट्स का प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि जम्मू कश्मीर में जहाँ भी करप्शन होगी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए यूथ अगेंस्ट करप्शन एक प्लेटफॉर्म है। जो भी स्टेटमेंट्स है आज यूथ अगेंस्ट करप्शन के बिहाफ पे हम लोग देने जा रहे हैं। पहली चीज़, आज के प्रोटेस्ट का पहला पर्पज़, हमने पिछली बार ही प्रोटेस्ट किया था, एग्ज़ाम रुकवाने के लिए नहीं किया था, हमने एपटेक से एग्ज़ाम रुकवाने से किया था। इस दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। हम आज भी इसी बात पे स्टैंड है, हमें एपटेक नहीं चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, हमें एपटेक नहीं चाहिए। सरकार एग्ज़ाम कैलेंडर जल्द से जल्द रिलीज़ करे। हम पेपर देना चाहते हैं, हमें जॉब्स चाहिए हैं। लेकिन अगर सरकार को ये लगता है कि डिले करवा के, हमें डिवाइड करके लगता है सरकार को कि वो एपटेक से पेपर करवा लेगी, तो ये सरकार का सरेआम वहम है। आज हम एक बहुत मात्रा में बाहर आए हैं, इससे कई गुना ज़्यादा मात्रा में हम बाहर आने का दम रखते हैं और हम आएंगे। अगर एपटेक से पेपर हुआ, हम बाहर आएंगे। अगली चीज़, अब तक स्कैमर्स कहाँ हैं? सरकार ने अब तक स्कैमर्स बाहर क्यों नहीं किए? अगली चीज़, LG साहब अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं 5 मिनट का एक्सेस हो रहा है पेपर्स में, CBT मोड में 5 मिनट का एक्सेस, यानी 5 मिनट की नकल को आप जायज़ कहते हैं? किन पेपरों में वो हुआ? वो पेपरों की लिस्ट कहाँ है, हमें बताई जाए। अगर हमारी रिक्रूटमेंट होने वाली है, पैसा हमारा, हम लोग पैसे दे रहे हैं, आप 3 टायर सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जी, ऑडिटिंग भी होगी, वो ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है अब तक? स्कैमर्स क्यों नहीं आपके बाहर आ रहे हैं? सिर्फ बच्चों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ वार्निंग देना चाहूंगा कि एपटेक को लाने की दोबारा गलती बिल्कुल ना करे। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, हम डिले नहीं चाहते हैं, जल्द से जल्द हमारी जॉब्स हमें मिल। प्रॉब्लम आपको एपटेक से, सिर्फ एपटेक से प्रॉब्लम है। क्या कहना चाहेंगे जो आज यूथ के साथ आप भी खड़े हुए हैं, क्या करें? हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत बुरे हालात यहाँ करने को इनका हमें देखने को मिलता है। 2019 में जो इनका FAA का पेपर कराया जाता है बीच में जाके, वो भी जब 1.5-2 साल होता है तब तक कोई रिस्पांस नहीं होता। 54 डेज ये जाके प्रेस क्लब में बैठते हैं। मीडिया आउटरीच हमारे को देखने को मिलता है। जब बदनामी इनके जो पदाधिकारी जो सरकार के वहाँ बैठे हुए उनकी होने को दिखती है, उसके बाद में बड़ी सरलता से आके एक बयानबाजी दी जाती है कि ये जो एग्ज़ाम था ये तो लीक हो गया। तो मेरे को ये नहीं समझ आया, जब चलो वो भी ठीक है, फिर उसके बाद JKSSB वालों ने 2021 में वो दिया, बीच में जाके पेपर 5 से 6 लाख वो बच्चों ने दिया। 7-8 महीने के बाद जो रिजल्ट आता है, 1-2 महीने के बाद फिर खबर आ जाती है कि वो भी लीक था। तो इतना ज़्यादा बच्चों का टाइम वेस्ट करने को हमारे को देखते हैं। 3 साल एक बहुत लॉन्ग टर्म होता है, और उसके बावजूद इन सरकार का फर्ज बनता था कि जो इनके अगले पेपर कराए जाते वो इनके पैसे न लगा के सरकार से कराए जाते और इनके जो पैसे थे वो रिफंड करवाए जाते। परंतु ये इतने विफल इनकी नीतियां हैं, इन्होंने इनको भी प्रदर्शनों पे यहाँ लगाने को देखने को मिलता है। और एपटेक का इनके साथ क्या रिलेशन है? जो प्राइवेट कंपनी जो पेपर कंडक्ट कराती है, कोई गवर्नमेंट खुद नहीं कराती है, हर चीज़ का ठेका उनको देने को हमारे को देखता है। जो ब्लैक लिस्टेड बड़ी जगह पे पहले FAA में दिया, JKSSB में दिया, जब इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है तो इससे कराने की ऐसे क्या जरूरी नीड आ चुकी है? मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही इनका। और पदाधिकारियों को क्यों बचाने की कोशिश हो रही है? इतना साल हो गया, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं प्रॉपर हुई? उन बंदों का नाम क्यों नहीं आगे आ रहा जो पद पे बैठे हैं? वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? वो माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे हैं? LG साहब तो बड़े मज़े से आके बोल के चले जाते हैं कि यार ये लोगों के पास iPhone है, ये लोगों के पास क्या मोटरसाइकिल है। चलो है, जम्मू कश्मीर के लोगों के पास फ़ोन है, जम्मू कश्मीर बाइक, माता रानी का आशीर्वाद है, परंतु वो उनके माता पिता की मेहनत का है। ये लोग चाहते हैं कि हम अपनी मेहनत के ऊपर बन के निकलें। एक विद्यार्थी को कितनी दिक्कतें होती हैं, एकेडमिक स्ट्रेस, पर्सनल लाइफ की दिक्कत होती है, उसके बाद वो सोचता है हम जाके करेंगे, उसके बाद वो बेचारा पढ़ता है, एंड में पर्चा लीक हो जाता है। आगे से जो हायर अथॉरिटी पे ना उनका नाम आगे आ रहा है, ना वो इस्तीफा देने को तैयार है। तो उन लोगों का तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। और इन लोगों को तो मैं कहता हूँ, इनको तो इतना टाइम वेस्ट होने 25-25 हज़ार देना चाहिए जो विक्टिम है इन लोगों के साथ। बस इनके साथ गलत कार्य यहाँ पे हमारे को देखने को मिला है, और जो इनके साथ जिम्मेवार है उनका नाम पब्लिक किया जाए। जो विद्यार्थी इसमें गलत है उनको सजा मिलनी चाहिए, उनका नाम आगे आना चाहिए। पर जिनकी गलती नहीं थी अमेंड करके, उन लोगों की कोई गलती नहीं थी स्क्रैप करके सही से इनको अमेंड करना चाहिए।
चलिए इस समय फिर से एक बार सतवीर मनाज जी, जो हमेशा युवा की जब भी आवाज होती है, सतवीर मनाज सही हो, बीमार हो, नहीं हो तभी पहुंचे। सतवीर जी, आज फिर से एप्टेक पर बहुत बड़े सवाल उठे, और वो लोग कौन है जो सोशल मीडिया के मतलब बड़ी बड़ी अब्यूजिव लैंग्वेज भी। देखिए, जो लोग खुद को जेन्युइन एस्पिरेंट्स कहते हैं, होंगे जेन्युइन एस्पिरेंट्स, में ये नहीं कहता, लेकिन ये जो गालियां देते हैं ट्विटर पे आके, व्हाट्सएप पे आके, आपके चैनल पे आके, जो चैनल हमारी कवरेज करे, गालियां देते हैं, मैं तो चाहता हूं कि इनका एक रिकॉर्ड बनाया जाए। हम तो इनको देख रहे हैं, इनका एक रिकॉर्ड बनाया जाए, इनको फारे और बाहर कर दिया जाए। ये हमारे कल को पुलिस ऑफिसर बनेंगे, ये सब इंस्पेक्टर बनेंगे, ये तो गरीब जनता को, आम जनता को मार मार के उनकी बुरी हालत कर देंगे, और इनकी बात करने का ये कभी लोगों के बीच में समन्वय पैदा कर पाएंगे। पुलिस और जो सिविल सोसाइटी का होता है, ये लोग काबिल ही नहीं है। इन नाकाबिलों को मैं कहना चाहता हूँ, तुम जो लोग हो, तुम करप्शन में लिप्त हो, इसलिए तुम बार बार गाली देते हो। जो करप्शन में लिप्त नहीं होगा, वो बंदा यहाँ पे सड़कों पे पसीना बहा रहा होगा। तुम लोग क्यों नहीं सड़कों पे आते? क्या आप उनकी कवरेज नहीं करेंगे जो वो सड़कों पे आएंगे? आप उनको मौका नहीं देंगे बोलने का? आप दोगे, लेकिन वो लोग सामने नहीं आते। वो एक एजेंट का काम कर रहे हैं, किसके एजेंट हैं किसके नहीं है ये हमें पता नहीं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन जब वो एजेंट का काम कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, हमारी तो आखिरी सांस तक एप्टेक के खिलाफ लड़ाई चलेगी। आज एलजी साहब तानाशाही जितनी मर्जी कर लें, लेकिन एलजी साहब ने अपनी जुबान से बोला है ना, ये जो मैंने पकड़ा हुआ है 5 मिनट एसएस, मैं कहना चाहता हूँ 5 मिनट का हो 2 मिनट का हो, वो एक कहावत है ना, डोगरी में कहावत है, चोरी रुपए दी, चोरी 100 रुपए दी। चोरी चोरी है और नकल नकल है। जब आपने खुद कह दिया नकल है, कहाँ पे है, किस एग्जाम में, हमें ये बताइए। हुई कैसे? टेक्निकल इंक्वायरी करिए, दूध का दूध पानी का पानी करिए, और बच्चों को, जम्मू कश्मीर के युवा का बेड़ा गर्क ना करिए, और हमें आपस में लड़वाने की कोशिश नहीं करिए। नमस्कार, मेरा नाम जतिन डोगरा और मैं एनएसयूआई जम्मू विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूं। आज एनएसयूआई ने यहाँ पे जम्मू विश्वविद्यालय के बाहर जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स को अपना समर्थन दिया, क्योंकि जो पिछले कई सालों से देखा गया एलजी साहब की सरकार के अंदर, और इससे पहले भी जब बीजेपी की सरकार 2014 में आई, उसके बाद से उन्होंने जुमले देना शुरू कर दिए युवाओं को कि हम नौकरी देंगे। जब नौकरी देने की बात आई, रिक्रूटमेंट निकाली, 1500 से 2000 का एक फॉर्म निकालते हैं, और 20 लाख से 30 लाख बच्चा इस फॉर्म को भरता है। लेकिन जब पेपर होता है, उसके बाद आप सीबीटी एग्जाम करवाकर एप्टेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को आप इसका कॉन्ट्रैक्ट देते हो, और बाद में उन कॉन्ट्रैक्ट लेने वालों के बाद में करप्शन निकलती है। जब करप्शन निकलती है, कई बच्चों को हरास किया जाता है, और यहाँ पे 2 नंबर के काम होकर वो सारी की सारी रिक्रूटमेंट रद्द कर दी जाती है, उसमें से सारे बच्चे फंसते हैं। आज देखिए, कई युवा हमारे बीच में हैं, इनमें से कई ओवर एज हो चुके हैं, इनकी उम्र निकल चुकी है, बेचारे नौकरी नहीं पा सकते, बेरोजगार होकर बैठ गए हैं, घर पे रेडी फड़ी लगाने पर मजबूर है। क्या युवाओं को ये नौकरी दे रही है सरकार? बेरोजगारी हटाने की बात करने वाली सरकार कहती थी 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ से 10 लाख पर आ गई, और आज 10 लाख भी नहीं, एक बंदे को रोजगार नहीं दे पा रही। और अपने जितने बंदे लोग हैं जिनके कोई, इनके यही सरकार चल रही है। आप यहाँ से गाजीपुर वापस जा सकते हैं। देश के युवा, जम्मू कश्मीर के युवा कुशासन के अंदर, आप इस, अगर आपसे शासन नहीं चल रहा है, आप चले जाइए, हमें आपका ऐसा शासन नहीं चाहिए। एनएसयूआई ने आज समर्थन दिया यूथ अगेंस्ट करप्शन इन जे.एंड.के में जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, खास करके नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर। यानी जो ही बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, उसके बाद एग्जाम्स होते हैं, तो एक ही बात होती है, स्कैम हो गया। पर इन बच्चों की आज यही मांग है, आखिर वो स्कैमर हैं कौन? उन्हें क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में लाया जा रहा? और एप्टेक कंपनी पर क्यों इतनी दरियादिली दिखाई जा रही, जब युवा ये कहते हैं आप किसी और कंपनी को हायर कर लीजिए एग्जाम्स लेने के लिए, पर एप्टेक ही क्यों? जबकि युवा उन पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि जो पहले ही ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, डिबार कंपनी, कई बार उस कंपनी पर घोटाले का आरोप है, उसके बावजूद उस पर इतनी दरियादिली क्यों दिखाई जा रही है? आज जम्मू के यूथ ये सवाल पूछ रहे, क्यों उनके भविष्य का खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या गारंटी है फिर से एप्टेक कंपनी में के द्वारा एग्जाम लिए गए, जब एग्जाम लिए जाएंगे उसमें घोटाला नहीं होगा? क्या कहना है ये जम्मू के युवा जो आज जनता तक बात रखना चाहते हैं, यहाँ के प्रशासन तक? आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आज ये युवा, कल आपके बच्चे भी इस कगार पर होंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।